सोमवती अमावस्या इस बार 15 जून 2026 को है और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का समापन भी इसी दिन हो रहा है। और तीसरा सबसे अच्छी बात यह है, तीसरी, कि इसी दिन सूर्य की संक्रांति हो रही है। भगवान भास्कर जो है, सूर्य जो है अपना बदल रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसे उसको मिथुन संक्रांति कहते हैं। और चंद्रमा भी जो है मिथुन राशि की संक्रांति कर रहा है। तो कई प्रकार के पांच पांच अच्छा योग बन रहा है। एक तो सोमवार शिव जी को प्रिय, दूसरा अमावस्या पितरों को प्रिय, तीसरा पुरुषोत्तम मास तो नारायण को प्रिय, और चौथा जो है सूर्य की संक्रांति, पांचवा जो है चंद्र की संक्रांति। तो इस दिन को बिल्कुल मिस ना करें। पूरा जो है पूरी वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए और अपने साथियों को, अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी आप अवश्य दें। और इस दिन जो है कहा जाता है कि अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भानुना सह चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमेन सोमपुत्रेण चाष्टमी। ये जो शास्त्र कहता है, निर्णय सिंधु कह रहा है कि अमावस्या में यदि सोमवार हो जाए, सप्तमी यदि रविवार को हो जाए, रविवारी सप्तमी हो जाए, अथवा चतुर्थी जो है, भूमिपुत्र कौन है, मंगल, मंगलवारी चतुर्थी हो जाए, अथवा सोम यानी चंद्रमा के पुत्र बुध, बुधवारी अष्टमी हो जाए। बुधवारी अष्टमी, मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी और सोमवारी अमावस्या का इतना महत्व है, कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण समम स्मृतम। सूर्य ग्रहण के समय जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य इन तिथियों में मिलता है। कहा है तत्र स्नानम दानम जपम श्राद्धम सर्वम अक्षय भवेत। स्नान दान जप श्राद्ध जो कुछ करेंगे सब अक्षय तृप्ति करने वाले हैं। अत्र यत् क्रियते पापम अथवा धर्म संचयः 60 वर्ष सहस्राणि प्रति जन्म तदक्षयम। और इस समय में यानी सोमवती अमावस्या हो, चाहे रविवारी सप्तमी हो, चाहे मंगलवारी चतुर्थी हो, चाहे बुधवारी अष्टमी हो, तो अभी हम बात कर रहे हैं सोमवारी अमावस्या की। इस समय जो आप पाप कर लेंगे अथवा पुण्य कर लेंगे, कहते हैं कि 60,000 वर्ष तक वह अक्षय बना रहेगा। पुण्य भी रह सकता है और पाप भी रह सकता है। तो पाप तो इस दिन बिल्कुल ना करें, पुण्य का संचय अवश्य करना चाहिए जीवन में। पुण्य का मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में केवल पछताना होता है जब दुख सामने आता है। तो इसलिए पुण्य अवश्य करें, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। सुख चाहिए तो पुण्य क्यों नहीं करें। वेद व्यास जी देवी भागवत में कहते हैं कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात कोई भी मनुष्य पुण्य का फल, सुख तो चाहता है परंतु पुण्य करना नहीं चाहता। पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन पाप करता है जानबूझकर के। इसीलिए बंधुओं, बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये अवसर है, जो भी जानकार हैं, समझदार हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति के हैं, वो इन अवसरों का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। बहुत खास बात जो है इसमें, यदि पैसे की तंगी रहती है किसी के जीवन में, धन का अभाव, दरिद्रता का योग बना रहता है, ऐसे लोगों को इस अवसर में अवश्य पुण्य करना चाहिए। वो क्या है वो हम बता रहे हैं कि इस दिन यदि आप ये 2 काम कर लें तो जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए, दरिद्रता का। तो 2 काम अवश्य करना है। ये 2 काम क्या है हम ये भी बता रहे हैं। पूरी आप अच्छी तरह से पूरी कथा श्रवण करिए। इस बार जो है ज्येष्ठ अधिक मास सोमवती अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है, अमावस्या का जो आरंभ है, वो 14 जून को दोपहर 12:20 से है। अच्छा, इस तिथि का समापन है 15 जून सोमवार को सुबह 8:23 के बाद।
तो आपको जो पुण्य कर्म करना है इसी के अंदर करना है। या तो 14 जून को दोपहर 12:20 के बाद करना है, या प्रातः काल 15 जून को 8:24 से पहले पहले आपको ये कार्यक्रम करना है। और अब हम बात करें कि चूंकि तिथि 2 दिन लग रही है, तो क्या दोनों दिन व्रत होना चाहिए या फिर एक दिन? एक दिन हो तो कौन से दिन हो, 14 को हो अथवा 15 को व्रत हो? देखिए, यदि अमावस्या तिथि के अनुसार रात्रि में आप कुछ करना चाहते हैं, रात्रि में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे दीप दान किया जा सकता है, तो आप 14 को करें। 14 को दीप दान किया जा सकता है, भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है, और 14 को जो है और अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा की जा सकती है। 14 को भी आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन 15 को भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 को सोमवती अमावस्या है। साधारण अमावस्या होती तो आप 14 को ही करते, लेकिन सोमवती अमावस्या होने से 15 को व्रत करना चाहिए। 15 को सवेरे उठ करके जल्दी से स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्नान का क्या नियम है? स्नान है कि बहते हुए जल में स्नान करिए, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, कावेरी में, नर्मदा में कहीं आप स्नान करिए। लेकिन सब जगह नदी तो सबको संभव नहीं है। अपने स्नानीय जल बाल्टी में जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और गंगा 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 हर हर गंगे करके आप स्नान कर लें। यह भी संभव नहीं है तो जो भी जल बाल्टी में भरें, आप उसमें हाथ ऐसे घुमाएं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, हर हर गंगे करके स्नान कर लें, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पहले हो गया स्नान। स्नान के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है तर्पण। क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है, इस दिन यदि आप तर्पण करते हैं तो 60,000 वर्ष तक आपके पूर्वज तृप्त रहेंगे, इसका फल अक्षय होगा। लिखा है प्रति जन्म, मान लो 60,000 वर्ष एक ही जन्म तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन प्रत्येक जन्म में इस सोमवती अमावस्या पर किया गया स्नान, तर्पण, जप, दान, ये सब अक्षय फल देने वाला है। तो जरूर ही क्या करें? स्नान करें, स्नान के बाद तर्पण करें। तर्पण कैसे करें हमने पहले भी बता दिया है, फिर भी बताता हूँ। एक देखो, पितरों को सबसे प्रिय पात्र है चांदी। संभव हो तो चांदी का लोटा लें और उसमें जल भरें, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, उसमें पहले से ही तोड़कर, अमावस्या है तो आप तुलसी न तोड़ें, अगर एक दिन पहले से, अमावस्या लगने से पहले, यानी 14 जून को 12 बजे से पहले पहले आप तुलसी पत्र तोड़ लें। अच्छा, रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो और एक दिन पहले तुलसी तोड़ लें आप। तुलसी पत्र जो है पितरों को बहुत प्रिय है। उस जल में थोड़ा काला तिल, तुलसी का दल और थोड़ा कुशा डाल दें, बस इतना। हो सके तो सफ़ेद फूल अथवा लाल फूल भी आप डाल सकते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस लोटा के जल को आप करें। यदि आपके घर में कुशा है बड़े में, तो इसको कुशा को गांठ बनाकर ऐसे यहाँ पर लगा दें। यहाँ ये अंगुष्ठ है, इसके नीचे पितृ तीर्थ है, यहीं से जल को दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको गिराना है। लोटे में जल लें। मंत्र क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर्व पितृभ्यो सुधा, सर्व पितृभ्यो सुधा, यही बोलना है। सुधा देव्ये नमः, सुधा के साथ बोलने से पितरों को प्राप्त होता है, ठीक है। अब रही बात इसमें क्या करना चाहिए पितरों के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ करना चाहिए, और आप स्वयं कर लें तो अति सुंदर, नहीं तो यूट्यूब पर कहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए, तो पितरों को तृप्त करें। आप बोलना है, हिंदी में भी बोलना है, हे पितृदेव, हमारे पितृगण, इस सोमवती अमावस्या पर मैं जो जलदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस जलदान से आपको अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, आपको अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, आप तृप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। प्रणाम कर लेना चाहिए पितरों को। और आपकी इच्छा है भगवान विष्णु को, नारायण को भी जलदान करना चाहिए, तो पूरब दिशा की तरफ खड़े होकर के आप जो है आप जलदान कर सकते हैं नारायण को। अपने गुरुजनों, ऋषियों, मुनियों को यदि तर्पण करने का मन है तो उत्तर दिशा में खड़े होकर के आप यहाँ से जल गिराएं। ये ऋषि तीर्थ है,
ये देव तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है और ये पितृ तीर्थ है अंगूठे के नीचे, तो आप जो है तर्पण करें। दूसरा, इस दिन आप जो है दीप जलाएं भगवान के पास, और अपने जो है तुलसी वृक्ष के नीचे भी दीप दान करें। हो गया। इस दिन आपको दान करना, दान सबसे महत्वपूर्ण है। और इस समय इस दिन जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के साक्षात स्वरूप कलयुग में पीपल वृक्ष में जलदान करें। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम 7 परिक्रमा करें और उसमें धागा लपेटें। इस दिन तो बहुत कुछ करने का नियम है। आप इस दिन 108 बत्ती का दिया आप पीपल के वृक्ष में जलाएं, ठीक है। और जो है वहां पर 108 चीजें आप दान करने का संकल्प लें और वहां पर चढ़ा करके फिर आप जरूरतमंदों को इसका दान कर दें। खास करके जो माताएं होती है, सौभाग्यवती नारियां होती है, अपने सौभाग्य के सामान को दान करती है। सौभाग्य के सामान में क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीजें आप ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार, लेकिन वो 108 चीजें होनी चाहिए। चाहे बिंदी है, चाहे सिंदूर है, चाहे चूड़ी है, कंघी है, आपको कुछ भी देख लेना सौभाग्य के सामान। अथवा अन्नदान लिखा है, पान धान सिंदूर हल्दी, ये इसका बड़ा महत्व है। तो आप 108 पान का बीड़ा लगवा सकते हैं, चाहे धान यानी 108 मुट्ठी अनाज ले लीजिए, हर परिक्रमा के बाद एक जमा करिए। आप वहीं पर संकल्प करके आप किसी को, जरूरतमंद को आप दान करें, तो यह आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। हो गया, ये तो स्नान हो गया, तर्पण हो गया, दान हो गया और पीपल का पूजन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस दिन जो है क्या करें जो दरिद्रता का नाश हो जाए, धन की कमी दूर हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सभी को धन चाहिए। तो दो चीज है, एक तो ये 8 चीजें मिला करके आप हवन कर दीजिए। दूसरा है तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कर लीजिए। 108 बत्ती वाला एक ही दीप जला दीजिए तुलसी माता के सामने, और जो है उसकी 108 परिक्रमा कर लीजिए। दरिद्रता का नाश, 7 जन्म तक दरिद्रता नहीं आएगी, है ना। अच्छा, हवन करें, गोबर के उपले के ऊपर ही हवन करना है आपको। 8 चीजें क्या क्या है, वो है काला तिल, पहले मिला लें। काला तिल जितने मात्रा में होगा उससे आधा होगा चावल, उससे आधा होगा जौ, उससे आधा होगा गुड़, है ना, अथवा चीनी, उससे आधा होगा गौ का घी, गाय का घृत, है ना, उससे आधा गूगल, उससे आधा चंदन चूरा और उससे आधा जो है शक्कर। ये 8 चीजें मिला करके आप जो है हवन करिए। किस पर करना है हवन, आपको गोबर के कंडे नीचे रख कर उसी पर आपको हवन करना है। और सब कोई 5-5 या 7-7 आहुति दें, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भगवान नारायण की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा होगी। ये अचूक उपाय हमने बताया है, ये आप अमावस्या में ही करें, बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या सुबह में 8:24 तक ही है, 15 जून 2026 को। तो उससे पहले पहले ये कर्म करना है, इसलिए समय से उठें। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लें, तो आपका सब काम परिपूर्ण हो जाएगा। एक और जरूरी बात है, इस दिन का किया हुआ जो कार्यक्रम है, जो भी करेंगे, विषुवत संक्रांति के समान महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन दूसरों का अन्न खाने से 1 महीने का सारा पुण्य चला जाता है। इसलिए निवेदन है कि आप दूसरों का अन्न बिल्कुल ना खाएं, है ना। कहीं भी भंडारा खाने से आप इस दिन बिल्कुल बचें। पीपल की परिक्रमा का मंत्र है, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, है ना, अग्र तो शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। फिर से एक बार, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। यह पीपल वृक्ष की जब परिक्रमा करें, कोशिश करें तो छायादार वृक्ष हो जिसकी छाया आप पर पड़े, ऐसे पीपल वृक्ष की परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इस प्रकार जो है सोमवती अमावस्या का महत्व बड़ा ही महत्व है, इसको आप जाने नहीं देना अपने हाथों से। और इस दिन जो मिथुन संक्रांति, सूर्य की संक्रांति है, वो
दोपहर 12:59 पर है, यानी लगभग 1 बजे, दोपहर 1 बजे से मिथुन संक्रांति हो रही है। चंद्र संक्रांति तो सुबह 8:40 में ही हो जाएगा। अच्छा, इस दिन जो है सोमवार है, तो शिव जी का पूजन करना ना भूलें। पीपल का वृक्ष नहीं है तो भी शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के आप हर चीज चढ़ा सकते हैं। शिव जी में समस्त देवताओं का वास है, तो शिव पूजन भी अवश्य करें, तुलसी पूजन भी अवश्य करें, और पीपल में परिक्रमा और जो है पूजन और दान करना न भूलें। दान में आप चाहें तो 108 विद्यार्थी, लेकिन जो भी दान करेंगे उपयोगी सामान दान, 108 कलम दान कर दें बच्चों के लिए, है ना, अथवा 108 जो है शुद्ध चीज होनी चाहिए, शरबत आदि, फल 108 फल, 108 मुट्ठी अनाज, अथवा तो सिक्का आदि लेकर के, अथवा गायों के निमित्त आप कुछ धन ले लें और 108 उसका भाग करके आप ऐसे सिक्कों से, 108 सिक्कों से आप परिक्रमा करें, गौ माता को प्रदान कर लें। कुछ भी ऐसा शुभ कर्म अवश्य करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।